Hello students, with MCQs of new poem The Ant and the Cricket, class 8th. First of all, who is the poet? William Wordsworth. Adapted from Aesop's Fables, William Shakespeare, John Keats. The right answer is adapted from Aesop's Fables. Aesop's एक ग्रीक स्टोरी टेलर थे. उन्होंने ये पोएम लिखी नहीं है, यहाँ अडेप्टेड यूज़ किया गया है क्योंकि ये पोएम और किसी के द्वारा बनाई गई है और ये जो स्टोरी है ये ईसप के द्वारा सुनाई गई थी. What do you mean by fable? आप फेबल शब्द से क्या समझते हैं? पोएम विद स्टोरी, ऐसी कविता जिसमें कहानी हो. मेलोडियस सॉन्ग, ऐसा गीत जो सुरीला हो. लॉन्ग नोवेल, लंबा उपन्यास. एनिमल्स एज कैरेक्टर्स विच कन्वेज मोरल, ऐसी कृति जिसमें पशुओं को पात्र बनाया गया हो जो कि नैतिक शिक्षा बताते हों. राइट आंसर इज एनिमल्स एज कैरेक्टर्स विच कन्वेज मोरल. What kind of insect crickets are? झिंगुर को आमतौर पर कैसा कीट माना जाता है? Lazy, clever, hardworking, charming. Right answer is lazy. The poet described the cricket as. कवि ने कविता में झिंगुर को कैसे वर्णित किया है? Silly, मूर्ख, young, युवा, accustomed to sing, जिसे गाने की लत पड़ी हुई हो. ऑल ऑफ द अबोव. द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव. अकस्टम टू मीन्स, अकस्टम टू इसका क्या अर्थ है? हैप्पी जब खुश हो, अनहैप्पी जब ना खुश हो, यूज टू किसी चीज की लत पड़ना, इरिटेटेड परेशान रहना. राइट आंसर इज यूज टू. ओ What will become of me? ओह मेरा क्या बनेगा? Who said this? ये किसने कहा? Ant, cricket, poet, tree. Right answer is cricket. झिंगुर ने ये लाइन कही थी. Who was looking for crumbs? क्रम्स का अर्थ होता है भोजन के छोटे छोटे टुकड़े. कौन क्रम्स को ढूंढ रहा था? Ant, man, poet, cricket. The right answer is cricket. What happened to the cricket? झिंगुर को क्या हो गया था? He suffered from illness, वह बीमार पड़ गया था. He suffered from summer, वह गर्मी से ग्रसित हो गया था. He suffered from starvation and famine, वह भूख और अकाल से ग्रसित हो गया था. The right answer is he suffered from starvation and famine. When did the cricket begin to complain? झिंगुर ने कब शिकायत करना शुरू किया? In summers, गर्मियों में. When he was drenched in rain, जब बारिश में भीग गया था तब. When he found that his cupboard was empty, जब उसने अपनी अलमारी को खाली पाया. All of the above, या तीनों ऑप्शन सही हैं. The right answer is when he found that his cupboard was empty. Which word is the closest to the meaning scarcity of food? नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द भोजन की कमी से संबंधित है? Salvation, मुक्ति, hunger, भूख, misery, मुसीबत, famine, भोजन की कमी. Then right answer is famine. To whom did cricket ask for food and shelter? झिंगुर के पास खाना नहीं था तब उसने खाना और रहने की जगह किससे मांगी? Ant, lizard, cockroach, poet. Right answer is ant. Why was the cricket dripping with wet? झिंगुर पानी से क्यों टपक रहा था? It was raining hard, ज्यादा बारिश की वजह से. He had dived in a pond, उसने एक तालाब में डुबकी लगाई थी. He had no shelter, उसके पास रहने की जगह नहीं थी. He had taken bath, उसने स्नान किया था.
The right answer is he had no shelter. During which time the cricket cupboard was empty. झिंगुर की अलमारी कब खाली थी? Summer, monsoon, विंटर, स्प्रिंग। समर और स्प्रिंग तो उसने गाते हुए गुजारा था, तो हमारा आंसर होगा विंटर। What does the cricket do throughout the summer and spring? झिंगुर ने गर्मी और बसंत का मौसम कैसे गुजारा? Worked hard, उसने कठिन मेहनत की थी। Travel, यात्रा करते हुए। Sing, गाते हुए। डांस, नाचते हुए। The right answer is sing. What does the word grant mean? आप grant शब्द से क्या समझते हैं? Kind, दयालु। Generous, उदार। Take, लेना। Give, देना। The right answer is give. When did the cricket wish to repay? जब झिंगुर आंट से खाना मांग रहा था, तब उसने कब वापस देने का वादा किया? 2 days after, 2 दिन के बाद। Tomorrow, कल। In summers, गर्मियों में। Never, कभी नहीं। The right answer is tomorrow. What does the word mouthful mean? पोयम में जो माउथफुल शब्द यूज हुआ है, उसका क्या अर्थ है? अ लिटल, थोड़ा सा। इनफ, काफ़ी। फुल ऑफ माउथ, मुंह भर कर। एक्सेस, बहुत ज़्यादा। द राइट आंसर इज अ लिटल। वाई डज द पोएट कॉल द क्रिकेट सिली? कवि ने झिंगुर को मूर्ख क्यों कहा है? He does not value the time, वह समय की कीमत नहीं समझता है। He spends days singing, उसने गाते हुए दिन बिता दिए। He lays by nothing for rainy days, उसने बरसात के दिनों के लिए कुछ नहीं बचा कर रखा। All of the above, या तीनों ऑप्शन ही सही हैं। The right answer is all of the above. Who said the following? I am your servant and friend. यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया कि मैं तुम्हारा नौकर और दोस्त हूँ? And cricket, both, no one. The right answer is ant. What is the archaic word used? इस कविता में कौन सा आर्केक होता है? प्राचीन या पुराना। भाषा समय के अनुसार अपना स्वरूप बदलती है, तो कुछ वर्ड्स जो प्राचीन भाषा से प्रयोग में लाए जाते हैं, इसी तरह इस कविता में भी एक वर्ड यूज हुआ है जो आजकल हमारे प्रचलन में नहीं है। वो वर्ड कौन सा है? कोथ, क्रिकेट, फेबल, वॉरेंट। द राइट आंसर इज कोथ। बाकी सभी शब्द तो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोथ? और आप कोथ से क्या समझते हैं? एडवाइज्ड, सलाह देना। सैड, कहना। ऑर्डर्ड, आदेश देना। एक्सक्लेम्ड, खुशी से बोलना। द राइट आंसर इज सैड। The ant scolded the cricket because. चींटी ने झिंगुर को क्यों डांट लगाई? He never lent, वह कभी भी उधार नहीं देता है। He never borrowed, वह कभी उधार नहीं लेता है। He was foolish, वह मूर्ख था। He never saved, उसने कभी भी बचाकर नहीं रखा। द राइट आंसर इज ही नेवर सेव्ड। हु लिफ्टेड द विकेट? यहाँ लेखक ने इस पोयम में क्रिकेट खेल के हिसाब से भी शब्दों को प्रयोग में लिया है। जैसे विकेट क्रिकेट में ही होते हैं, तो उन्होंने यह कहा है कि विकेट को किसने उड़ाया? द एंट, द क्रिकेट, द पोएट, रेन। द राइट आंसर इज द एंट। लास्ट में जब झिंगुर खाना मांगने आया था, तब एंट ने उसे बाहर भगा दिया था।
What does the phrase set off mean? यहाँ set off वाक्यांश का क्या अर्थ है? Made बनाना, cooked पकाना, went away दूर भगाना, gave देना. The right answer is went away. What is the principle of ants? चींटियों का क्या सिद्धांत होता है? Fighting with other insects, दूसरे कीटों के साथ लड़ाई करना, फ्रेंडली विद अदर्स, दूसरों के साथ मित्रतापूर्वक रहना, दे नेवर बोरो नेवर लैंड, वो कभी ना तो उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग, नाचना और गाना. द राइट आंसर इज दे नेवर बोरो नेवर लैंड. What did the ant recommend to the cricket at the end? चींटी ने अंत में झिंगुर को क्या सलाह दी? To work hard, कठिन मेहनत करने की, travel everywhere, हर जगह यात्रा करने की, dance to pass winter, नाचने की सलाह दी जिससे सर्दी गुजर जाए, to sleep या सोने की. The right answer is dance to pass winter. What does the poet mean when he says that some cricket have two legs? कवि का क्या अर्थ है जब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे झिंगुर भी हैं जिनके दो पाँव हैं. Some strange cricket with two legs, कि कुछ अजीब झिंगुर होती हैं जिनके दो पाँव होते हैं. The poet is referring to lazy people. कवि का आश्रय आलसी लोगों की तरफ है. All men are crickets with two legs. उनके अनुसार सभी आदमी क्रिकेट हैं. All of the above या तीनों ऑप्शन सही हैं. The right answer is the poet is referring to lazy people. And at last, moral of the story. इस पोएम से हमें क्या शिक्षा मिली है? Be consistent and disciplined. हमेशा अपना काम समय पर करें और लगातार करें. कभी भी अपने काम को छोड़ना नहीं है. जैसे अभी आपकी पढ़ाई की शुरुआत है तो आपको परीक्षा के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि रोज जैसे प्रकृति में सभी जैसे सूरज चांद समय अनुसार सब काम होते हैं, उसी तरह आप भी सभी काम समय पर करें. थैंक यू स्टूडेंट्स. Like, share and comment and subscribe for more videos. Okay, bye students.